जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग बरमूडा ट्रायंगल के बारे में समझने वाले हैं। देखिए, बरमूडा ट्रायंगल समुद्र में एक ऐसा जगह है जहाँ पे कि कोई भी जहाज जाती है तो उस जहाज का आज तक पता नहीं चले कि वो जहाजें कहाँ चली गई। ठीक, और उन जहाजों में क्या होता है कि अचानक से उनका सिग्नल खत्म हो जाता है, उनका सिग्नल नहीं मिल पाता है, उनका कंपास काम करना बंद कर देता है। आखिर ये क्यों होता है? इसके पीछे बहुत से लोग मानते हैं कि कुछ एलियन हाथ है, या फिर बहुत से लोग भूत प्रेत मानते हैं, देवी शक्ति मानते हैं, या फिर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसकी वजह से ये सब चीजें होती है। इसके पीछे का क्या रीजन है, इसको हर चीज को समझेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल या फिर तूफान एली के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर अटलांटिक महासागर का एक त्रिकोण क्षेत्र है। ये फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको से घिरा हुआ है। ठीक है, देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पे बरमूडा और ये हो गया फ्लोरिडा और ये हो गया यहाँ पे प्यूर्टो रिको। ये इस तरीके से इस शेप में है कुछ। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रायंगल शेप में दिखाई दे रहा है, यानी कि त्रिकोण क्षेत्र में। ठीक, तो इस तरीके से ये शेप है। यहाँ पे हो गया हमारा बरमूडा, ये हो गया हमारा प्यूर्टो रिको और ये हो गया फ्लोरिडा। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ घिरा हुआ है। हालांकि आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कुछ त्रिकोण टाइप में, यानी कि ट्रायंगल टाइप में, लेकिन ऐसा कुछ समुद्र में आप देखेंगे तो कुछ ट्रायंगल टाइप में आपको नहीं दिखाई देगा। देखिए, एक बार यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस पानी वाले जहाज से इसी क्षेत्र से होकर जा रहे थे। ठीक है, ये बरमूडा ट्रायंगल वाला ये जगह है, इसी क्षेत्र से होकर वो जा रहे थे। अचानक वो मौसम खराब हो गया, इनका कंपास अचानक काम करना बंद कर दिया। आकाश में जब बहुत से बादल आकाश में घिर गए थे और आकाश में इनको कुछ आग का गोला ऐसे जाते हुए दिखाई दिया। एक बार देखिए, अमेरिकी नौसेना की जहाज इसी के ऊपर, इस बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर जा रही थी। ठीक है, अचानक उसका सिग्नल ही खत्म हो गया, उसका सिग्नल ही नहीं मिल कि वो जहाज कहां गई। और उस जहाज को ढूंढने के लिए जो पीछे से रेस्क्यू टीम वाली जहाजें जाती हैं, जो वो सब जहाजें गई, उन जहाजों का भी पता नहीं चला कि वो सब जहाजें आज तक कहां हैं। इतना सब कहानी बता के मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, इसमें एक कॉमन समस्या हमको देखने को मिलती थी ना कि कोई भी जहाज इस क्षेत्र से होकर जाता तो उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाता था, और स्पीड बढ़ जाता था, उसका कंपास काम करना बंद कर देता था, फिर उस जहाज का सिग्नल नहीं मिलता था कि वो जहाज कहां चला गया। अचानक से ये सब घटना होती थी। अभी पायलट बता रहा है कि हर चीज यहाँ पे ठीक है, और अचानक उसका कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो जहाज कहां चली गई। ठीक है, और देखिए, ये तो इसी सब चीजों की वजह से ये और भी ज्यादा ये भयानक होता चला गया। लोग इसके बारे में अलग-अलग बातें बनाने लगे। और देखिए, कुछ ऐसी बातें होती है जो शुरू से चली आती है ना, तो हर कोई लोग उस बात पे विश्वास कर लेता है, चाहे उसके बारे में हमको पता चल गया हो, फिर भी हम लोग यही चीज मानते हैं कि नहीं ऐसा ही वहां पे होता होगा। तो बहुत से लोग मानते हैं कि कोई वहां पे एलियन का एक जगह है, या फिर बहुत से लोग मानते हैं कि एलियन उस चीज को अपने ग्रह में लेके चला गया, जो भी जहाज जाती है उस रास्ते से। बहुत से लोग मानते हैं वहां पे अदृश्य शक्तियां हैं, भूत प्रेत। देखिए, जो बिल्ली होती है रास्ता काट देती है तो बहुत से लोग आगे नहीं जाते। तो ये भी जो चीज है ये बहुत पहले से आई है कि बिल्ली रास्ता काट दे तो आगे नहीं जाना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि इसके पीछे हमको कोई साइंस देखने को मिलता है कि कुछ हो जाए। ऐसा हम लोग मन में बना लेते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दिया, आगे जाएंगे तो कुछ होगा ये चीज मतलब माइंड में हो जाता है। ये चीज घूमता रहता है कि बिल्ली रास्ता काट दी जरूर कुछ होगा, और सही में हो जाता है। तो ये सब हम लोग अपने सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। देखिए, जो बरमूडा ट्रायंगल का क्षेत्र है, तो इस समुद्र के नीचे बहुत से ज्वालामुखी जो कि फटता है तो बहुत से गैस निकलती है। मीथेन गैस इसमें अधिक मात्रा में निकलती है, जो कि पानी के घनत्व को घटा देती है। पानी के घनत्व घट जाने से जो भी जहाज होती है वो डूब जाती है, और हम लोग भी तैरने का प्रयास करते हैं तो वहां पे तैर नहीं पाते हैं। अगर देखिए, किसी भी चीज को अगर घनत्व को बढ़ाना है तो उसमें बहुत ज्यादा अगर हम लोग नमक मिला देते हैं तो उस पानी के घनत्व बढ़ जाता है। जैसे कि देखिए, आपके स्विमिंग पूल ले लीजिए, ठीक, उसमें बहुत से नमक मिला दीजिए, बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें नमक मिला दीजिए, और उसमें जब आप जाएंगे ना तो आपका बॉडी जो है वो ऊपर तैरने लगेगा। आप एक ग्लास लीजिए, उसमें बहुत नमक मिला दीजिए और एक पानी में उसको खोल दीजिए और उसमें आलू डाल दीजिए, उसमें आलू ऊपर तैरने लगेगा, और जो नॉर्मल जो पानी रहता है उसमें आलू नीचे डूब जाता है। वो सब घनत्व का यहाँ पे खेल है। एक तो जहाजें कैसे डूबती है कि पानी का जो घनत्व होता है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, जिससे कि जहाजें या फिर कोई भी चीज उसमें डूब जाती है। हम लोग भी तैरने का प्रयास करें तो उस चीज में डूब जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा रीजन हो गया, वो हो जाता है कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि समुद्र है, ठीक है, ये बरमूडा ट्रायंगल का क्षेत्र का जगह है, ये समुद्र है उधर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये जहाजें आ रही हैं इधर से, ये क्या है, ये जहाज है, ये क्या कर रही है, ये आगे आ रही है, और नीचे इसको ये पता नहीं है कि पहाड़ है कि क्या है। ये तो समझ रहा है कि जैसे समुद्र है वही समुद्र है, इसका जो कैप्टन हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए ये पहाड़ है, कुछ इस तरीके से ये पहाड़ निकला हुआ है, और ये इसमें टकरा के डिसबैलेंस होकर जहाज वहीं पे गिर जाएंगी। तो कुछ कंडीशन में ऐसे भी जहाजें डूब जाती हैं। और अब तो खैर बहुत सी टेक्नोलॉजी आ गई, पहले उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम लोग ये नीचे पता कर पाएंगे क्या है क्या नहीं है, या फिर उस टाइम पे कंपास हुआ करता था। अब तो बहुत से नेविगेशन सिस्टम भी आ गया है। तो इस तरीके से अभी हम लोग आगे हर चीज समझेंगे, कंपास के बारे में भी आगे समझेंगे। तो एक तरफ से ये दूसरा रीजन हो गया। ठीक है, जहाज क्या होती हैं, जो पहाड़ियां होती हैं उसे टकरा के वहीं पे गिर जाती हैं, और एक हो गया कि उसका घनत्व बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो जहाजें आती हैं इस बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में, स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, इस चीज को समझते हैं। देखिए, जब जहाजें आती हैं इस क्षेत्र में तो उसमें होता क्या है कि इस क्षेत्र में बहुत ही तेजी से हवाएं चलती हैं, आंधी चलती है, तूफान चलता है। और जब इसमें कोई जहाज आएगा या फिर कुछ भी आएगा तो इन हवाओं का स्पीड इतना तेज होता है कि उस जहाज को घुमा देता है। अगर मान लीजिए कि ये जहाज इस तरीके से आ रही है और हवा इस तरीके से चल रहा है, तो जहाज क्या करेगा, घुमा देगा इधर उधर करके, ये जहाज कहीं भी चली जाएगी। हवाई जहाज को कहां लेके चला जाएगा ये चीज किसी को पता नहीं है। और मान लीजिए कि अगर जहाज इस तरीके से चल रही है और हवा का भी इसी साइड में दिशा है, तो जहाज की स्पीड को इतना ज्यादा ही कर देता है कि जहाज कहां चली गई उसका भी कुछ पता नहीं चलता है। ठीक, इसीलिए जहाजों का हमको कुछ पता नहीं चला है। तो ये एक तरीका आप समझते हैं कि कंपास वहां पे काम करना क्यों बंद कर देता है। देखिए, कंपास एक ऐसा उपकरण है जो कि किसी भी बैटरी या फिर कोई और टेक्नोलॉजी की मदद से नहीं चलता। छोटी सुई पृथ्वी के चुंबकीय होने के कारण नॉर्थ पोल की ओर घूम जाती है, जिससे कि हमको दिशा का पता चलता है। दुनिया में रिकॉर्ड किए गए ऐसे 2 स्थान हैं जहां पे कंपास चुंबकीय
उत्तरी ध्रुव के वजह उत्तर दिशा को सही दर्शाता है। एक तो बरमूडा ट्रायंगल हो गया और एक वो जापान का जो डेविल सी है उसमें। दरअसल कंपास एक मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन से गुजरता है, जिससे उधर अच्छे नेविगेटर को भी कंफ्यूज हो सकते हैं। बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे ज्यादा अधिक यात्रा करने वाले शिपिंग लेनों में से एक है। मतलब कि वहां पे जहाजें अधिक यात्रा कर रही हैं तो आपस में क्या होता है कि कोई जहाज कभी-कभी टकरा भी जाती है, ठीक है। 2013 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने समुद्र शिपिंग लेन का एकदम गहन अध्ययन किया, अच्छे से अध्ययन किया और हर चीज में पता किया, और जो ये बरमूडा ट्रायंगल है इसको 10 सबसे खतरनाक शिपिंग लेनों में से भी एक नहीं रखा गया है। सोचिए ये कहां से ये भयानक हो गया। बस क्या है कि कुछ ऐसे जो कहानियां होती है फेमस हो जाती हैं, बहुत ही सालों से चली जाती हैं और आज भी हम लोग उसका रहस्य भी पता चल गया कि आखिर वो क्यों हो रहा है, फिर भी हम लोग उसको वही चीज पता है, हम लोग वही चीज बोल रहे हैं। इसलिए ये बरमूडा ट्रायंगल थोड़ा सा भयानक हमको लगता है सुनने में, वो भी कहानियों के लिए। ऐसी बात नहीं है कि वास्तव में ये कोई खतरनाक जगह या फिर ऐसा कुछ है। आज के डेट में वहां से जहाजें चली जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होता वहां पे। अगर हम लोग आज की टेक्नोलॉजी लेके 1700-1800 में चले जा रहे हैं तो वहां के लोग मानेंगे कि हम लोग एलियन है, क्योंकि देखिए हम लोग को टेक्नोलॉजी के बारे में उस समय भी नहीं पता था कि बरमूडा ट्रायंगल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और हम लोग को लगता था अपने से सब कहानी बना दी है कि ये चीज वहां पे हुआ, क्योंकि कोई जाके वहां पे एक्यूरेट ये चीज पता नहीं हो पा रहा था कि वहां पे क्या है। जो जा रहा था उसका जहाज नहीं मिल रहा था, उसके डर से कोई वहां पे जा ही नहीं रहा था। तो बाद में हर चीज के बारे में पता चल गया, उसके बाद अब ये बरमूडा ट्रायंगल का भी डर अब लोगों से खत्म हो गया। लेकिन ये जो कहानियां बन गई थी और ये हर जगह अब लोग जान रहे हैं, तो ये एक अलग चीज हो गया कि कहानी है। आपको एक और बात बताऊं, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।